देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस पार्टी पर एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लोगों को मिलने वाला आरक्षण कम करने का आरोप लगाया गया पीएम की तरफ से। पीएम मोदी का दावा है कि कांग्रेस का मकसद इन लोगों के हिस्से का आरक्षण कम करके धर्म के आधार पर सभी मुस्लिमों को देना है, जो कि संविधान के खिलाफ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय संविधान के तहत मुसलमानों को आरक्षण मिल सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे मिलता है, और अगर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा सकता है तो बीजेपी को किस बात पर ऐतराज है। इस पूरी खबर का आज एक विश्लेषण करेंगे। खबर को विश्लेषण के जरिए समझेंगे। भारत में कई मुस्लिम समुदायों को केंद्र और राज्य स्तर पर ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का फायदा मिलता है। ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 16(4) यानी 16(4) से जुड़ा है। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। जस्टिस ओ चिनप रेड्डी की अध्यक्षता वाली तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शिक्षा और सामाजिक रूप से कई मुस्लिम समुदाय पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के मामले में कुछ मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अनुसूचित जातियों यानी एससी जैसी है। इसी आधार पर आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत दरअसल मुसलमानों के सिर्फ शिक्षा में आरक्षण देने की सिफारिश की थी कि एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन दिया जाए। 2006 में जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इसी नतीजे पर पहुंची। तो कुल मिलाकर संविधान के प्रावधानों और पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कुछ मुस्लिम समुदायों को ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि ओबीसी आरक्षण में भी एक पेंच है, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं, यानी सालाना 8 लाख रुपए या इससे ज्यादा कमाने वालों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। चाहे वो किसी भी पिछड़े वर्ग के हों, उन अमीर लोगों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए हैं, उन्हें भी ये आरक्षण नहीं मिल सकता है। वहीं देश में अभी मुस्लिम आरक्षण की स्थिति क्या है, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है जहां मंडल आयोग लागू है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियां, और उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, असम के मुस्लिम कायस्थों को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। हालांकि हर राज्य में मुस्लिम आरक्षण का कोटा अलग अलग है, अलग अलग प्रावधान है। केरल में 30% ओबीसी कोटे में से मुस्लिमों को शिक्षा में 8%, सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलता है। तमिलनाडु में आंकड़ा अलग है, लगभग 95% मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का फायदा मिलता है। बिहार में ओबीसी 2 वर्गों में बटे हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। ज्यादातर मुस्लिम बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया है, हालांकि बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि ये आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श लिए बिना दे दिया गया था। अब यहां पर एक सवाल उठ सकता है कि आरक्षण देने की शर्तें क्या क्या हैं। सबसे अहम बात यह है कि हर वो वर्ग जो आरक्षण लेना चाहता है उसे कुछ खास शर्त पूरी करनी होती है। पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे क्या समाज में उन्हें नीची निगाह से देखा जाता है, उनके कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या उनके परिवार की संपत्ति कितनी है। अगर ये सब डेटा मौजूद है और साबित होता है कि मुसलमान समाज इन शर्तों पर खरा उतरता है तो संविधान के मुताबिक उन्हें आरक्षण मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि मुस्लिम समाज है वो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर साल 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय कुल मिलाकर हिंदू ओबीसी से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम्स के लिए अलग अलग सहायता कार्यक्रमों की सलाह दी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केरल की सरकार ने 2008 में कमेटी बनाई, जिसने पाया कि केरल में मुसलमान दूसरे समुदाय से काफी पिछड़े हुए हैं। खासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों ही क्षेत्रों में वो पिछड़े हैं। कमेटी ने मुस्लिमों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सिफारिश की थी। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा रद्द भी हो चुका है। कर्नाटक में पहले ओबीसी के लिए 32% आरक्षण में से 4% वाली एक उप श्रेणी मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मार्च में भाजपा के नेतृत्व वाली बसवराज बोम्मई सरकार ने कोटा रद्द कर दिया था। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उस 4% को वोकालिगा और लिंगायत जैसे प्रभावशाली हिंदू जातियों में बांटा था। बीजेपी का कहना था कि धर्म के आधार पर पूरे समुदाय को आरक्षण देना संवैधानिक रूप से अस्वीकार है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के मुसलमानों को कोटा से लाभ मिलता रहेगा। मतलब तब की राज्य बीजेपी सरकार ने फैसला लिया कि मुसलमान अब पिछड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह फैसला गलत है, क्योंकि मुसलमानों को उनकी पिछड़ी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया गया था, न कि सिर्फ उनके धर्म के कारण।
अब बात सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। भारत में मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलता है और बीजेपी को किस बात पर ऐतराज है? तो उसका जवाब है कि अप्रैल 2023 में कुछ लोगों ने कर्नाटक सरकार के आरक्षण वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह फैसला पहली नजर में ही गलत और कमजोर आधार पर लिया गया लगता है। तब बसवराज बोम्मई की सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि जब तक केस चल रहा है तब तक इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण को दोबारा बहाल करने का वादा किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। अब अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले क्षण से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार सभी मुसलमानों को धर्म के आधार पर ओबीसी वर्ग से आरक्षण दे रही है। एनसीबीसी ने राज्य सरकार से इस पर बाकायदा जवाब मांगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जवाब दिया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बयान पर पलटवार किया और कहा कि एनसीबीसी ऐसा करके राजनीति कर रही है। उन्होंने क्या कहा ये भी बताते हैं एग्जैक्ट। उन्होंने कहा, सिद्धारमैया कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के लिए कोई नया आरक्षण दे दिया हो। ये पूरी तरह से झूठ है। असल में मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण काफी समय से चला रहा है। 3 मार्च 1977 से यानी इमरजेंसी के बाद से ये व्यवस्था है और ये कानूनी चुनौतियों से भी बचकर सही साबित हुआ है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि मुसलमानों के लिए ये आरक्षण एचडी देवगौड़ा ने अपनी सरकार के समय 1995 में शुरू किया था। उस वक्त ओबीसी कोटे के तहत ही मुसलमानों के लिए 2B नाम का एक अलग वर्ग उप श्रेणी बना दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि आज देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे पर हमलावर है। चुनावी रैलियों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सभी मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देकर ओबीसी घोषित कर दिया है। कांग्रेस नई नीति रणनीति बना रही है। जब कांग्रेस सत्ता या विपक्ष में, वहां माइनॉरिटी के वोट बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। तो असल में बीजेपी को आपत्ति इसी बात से है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बीजेपी कह रही है कि वो सिर्फ पूरे समुदाय को एक साथ आरक्षण देने से इनकार कर रही है, न कि मुसलमानों को आरक्षण देने से, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। फैसले का इंतजार है। उससे पहले सियासत में बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है।